यीशु मसीह के जन्म के बारे में स्वर्गदूतों ने बताया। पहली गवाही, स्वर्गदूतों का दल, बाइबल में लिखा है बहुत सारे स्वर्गदूत बताने लगे कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, वो कन्या मरियम के गर्भ में पैदा हुआ है, वो बेथलेहम में है। लेकिन उन दिनों में गुफा है, यरूशलेम इज़राइल देश कंट्री में गुफा, पहाड़ी इलाका है, बहुत गर्मी, बहुत ठंड, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट्स है। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो एक गडारियों जो चरवा है, उन्होंने बेथलेहम में गए। जाने के बाद जो बातें स्वर्गदूत ने कहा है, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। यीशु मसीह को हम देखना है, परखना है। यीशु मसीह बात करने वाले परमेश्वर है। मैं प्रभु को क्यों मानता हूँ पता है? वो बात करते हैं। जिस तरह हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, वो बात करने वाले परमेश्वर है। कई बार प्रभु मेरे साथ बात करते थे। जब भी हम उदास हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आकर छूना, बात करना। प्रभु बात करते हैं। प्रभु अपना सिंहासन स्वर्ग में छोड़कर हम सबको बचाने के लिए वो स्वर्ग सिंहासन छोड़कर, अपनी महिमा छोड़कर हमारे लिए आए। क्यों आए? ताकि हम नरक से बचकर स्वर्ग में रहे। आज कई लोगों को पता नहीं कि स्वर्ग है। लोग मानते हैं स्वर्ग नरक इसी शरीर में है, लेकिन असली स्वर्ग एक है जहाँ तीसरी आकाश में है। जो हमारे नज़र में दिखता है वो पहली आकाश है, उसके ऊपर दूसरी आकाश जो सैटेलाइट चलता है। तीसरी आकाश के ऊपर परमेश्वर का सिंहासन है उपस्थित, सिंहासन स्वर्ग है। वचन में लिखा है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी पैरों की चौकी है। तो पृथ्वी ही प्रभु के नीचे पैरों का चौकी है। तो सोचो कि प्रभु को हम किस रूप से बना सकते हैं। प्रभु ने कहा आत्मा और सत्य से जो मेरी आराधना करते हैं, जहाँ 2-3 लोग मिलकर मेरी चर्चा करते हैं, मेरे बारे में लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, मैं उनके साथ रहूँगा और उनके बीच में काम करूँगा। तो इन्होंने देखने गए। पहली बात देखे। आज क्रिसमस के टाइम पे हमें लोगों को बताना है कि आओ प्रभु यीशु मसीह को देखो। यीशु मसीह इन बच्चों के साथ रहता है। जब बच्चे खेलते हैं, बच्चे नाचते हैं, परमेश्वर को बहुत खुशी है। बच्चे जैसा मन जब हम बनेंगे तब हम प्रभु को देख पाएंगे। तो क्रिसमस के समय हमें लोगों को, मेरा फोकस यही है कि यीशु मसीह को मैं दिखाऊं, अन्य जातियों को, सभी को। हमें रीति रिवाज, हंगामा ये नहीं, यीशु मसीह को दिखाना है। यीशु मसीह की 1-2 शब्द उनके दिल में चले गए ना, व्यक्ति के जीवन में वो काम करेगा और वो बहुत फल लाएगा। कभी ना कभी आदमी बदलेगा, उसकी परिवार बदलेगी, सब लोग प्रभु में बढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। आप सब लोग प्रार्थना यही करना है कि क्रिसमस के टाइम में लोगों का जीवन बदले। क्रिसमस के टाइम पे मेरा जीवन बदला है। तो क्रिसमस लोगों का जीवन बदलाता है। जो लोग प्रभु में नहीं हैं उनको प्रभु लाते हैं उनके अंदर। जो प्रभु में हम आगे नहीं बढ़ सकते, कभी कभी हमें गिर जाते हैं, रुकावटें आते हैं, क्रिसमस हमें फिर उठाता है परमेश्वर का जन्म के बारे में। तो क्रिसमस के टाइम में हमें लोगों को प्रभु को दिखाना है। और दूसरी बात, चरनी में बालक को पड़ा देखकर इन्होंने यहाँ बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। पहली बात हमें बोलना है आओ हमारे साथ देखो प्रभु का जन्म के बारे में, समझो, सुनो। दूसरी बात हमें बताना है। क्या करना है? चरवाहे आकर सारी चीज़ें देखने लगे और उन्होंने जो देखा है उसे चुपचाप नहीं चले गए। कई बार हम क्या करते हैं, हाँ देखते, ओके हो गया, चले जाते हैं। अगर फिल्म है, फिल्म बहुत अच्छा हिट हुआ संसारिक लोगों का, जाकर 10 लोगों को बताते हैं भाई फिल्म बहुत अच्छा है, तू भी जाके देख। पता है उस सीन में क्या हुआ, हीरो ने कैसा मारा, वो किया, ये किया। हाँ, संसारिक थे, वैसा बोलते थे। लेकिन हमें प्रभु के बारे में बोलना है। आज प्रभु को देखने आओ, प्रभु मुझसे बात किया है, अपनी गवाही, आपने जो देखा है। तोमा कहता है प्रभु के पंजी में हाथ न रखो, जहाँ कील टोका गया उसमें हाथ न रखो, मैं विश्वास नहीं करूँगा। तोमा बाहर गया था जब प्रभु प्रकट किया अपने आप को पुनरुत्थान के बाद 6 लोगों को। तोमा नहीं था। तो तोमा से पतरस कहा, यूहन्ना, सब लोग बोलने लगे यीशु मसीह आया है, हमने देखा है। तो उसने बोला सबूत मांगा, जब तक मैं प्रभु का ना देखूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। डाउटिंग थॉमस कहते हैं, डाउट, संदेह। हमारे इंडियंस को भी डाउट ज़्यादा है। किसी को पहली नज़र पे विश्वास नहीं करते, उसको 10 बार परख के, जान करके, सोच के तभी मानते हैं, विश्वास करते हैं। उसका डाउट के वजह से परमेश्वर ने उसको इंडिया भेजा। हालेलुया। तो इंडिया में केरला आया, केरला में आकर फिर मद्रास आया,
मद्रास में सेंट थॉमस माउंट, जहाँ त्रिशूल से तमिल वालों ने उन्हें प्रभु के लिए शहीद हुए। फिर भी वहाँ सेवा बहुत बढ़ा, तो उन्होंने कम से कम 50 से 60 चर्चेस बनाए केरला में। तमिलनाडु में एक बना रहा था, तो वहाँ सेवकाई चालू किया। उस समय प्रकट किया है। आज हमें भी इस क्रिसमस के समय लोगों को बोलना है। हमें नहीं सोचना है वो क्या समझेंगे, आएंगे नहीं, कुछ कोई बात नहीं। आए ना आए, प्रभु के जन्म के बारे में हर एक व्यक्ति के कानों में सुनाई देना है कि प्रभु तुम्हारे लिए पैदा हुआ है, सारे संसार के लिए पैदा हुआ है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। जब दिया है तो हमें वो बातें बताना है कि प्रभु आपके लिए जन्मा है। मसीही धर्म नहीं है, न रीति रिवाज है, न धर्म परिवर्तन है। मसीही मतलब प्रभु के साथ जीना। आज मैं आपको एक इनविटेशन दे रहा हूँ प्रभु के नाम से, प्रभु को अपने अंदर अपनाओ। मसीह मेरे अंदर है, मसीह मेरे अंदर है, मसीह मेरे अंदर है। मसीह जब मेरे अंदर है, मसीह क्या करेगा इस स्थिति में वही आप करो। आमीन। हर दिन सुबह उठने के बाद मेरे अंदर प्रभु है, तो प्रभु मेरे जगह में क्या करेगा मैं वही करूँगा। मैं अपना दिमाग, अपनी बुद्धि नहीं इस्तेमाल करूँगा। प्रभु रहेगा तो क्या करेगा वही करूँगा। तो मसीह को पहनना है हमें, मसीह को पहनकर मसीह के साथ रहना है, तब हमारे जीवन में काम करेगा प्रभु। हालेलुया।